जी हाँ दोस्तों, चुनाव से एक महीने बाद पीके के पार्टी में भगदड़। प्रशांत को छोड़ भागे नेता। भोजपुरी सिंगर ने जोड़ लिया हाथ। अरे भाई हो गया, हार से बौखलाहट, अकेले पड़े पीके। इधर नीतीश के खास आरसीपी सिंह नीतीश को आए थे धोखा देके, फिर करने लगे तारीफ। क्या फिर जाएंगे जेडीयू में? क्या फिर पकड़ लेंगे नीतीश का साथ? क्या लग गया अंदाजा है कितने पानी में? प्रशांत किशोर कहाँ है? प्रशांत किशोर की पार्टी में ये तूफान बताएंगे आपको। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के राजनीति में एक बार फिर बवाल है, हलचल है। जिस पार्टी ने खुद को राजनीति बदलने का विकल्प बताया था, जिस पार्टी ने बिहार बदलने का सपना देखा था, जिस पार्टी ने शिवाजी राव व फिल्म की तरह हम चलेंगे सड़कें बनती जाएंगी, जिधर से गुजरेंगे बिल्डिंग बनती जाएगी, अस्पताल बनते जाएंगे, वैसा फिल्मों से जमीन पे उतारने की कोशिश की थी, आज शिवाजी द बॉस कहाँ है चुनावी रणनीतिकार? मान गए कि रणनीति बनाना आसान है, चुनाव लड़ना मुश्किल है। आज वही पार्टी अपनों को संभाल नहीं पा रही है। दोस्तों, जनसुराज जिस पार्टी ने बिहार बदलने का सपना देखा था, प्रशांत किशोर एक जन आंदोलन लेकर आए थे, जन आंदोलन जिसे उन्होंने बताया था जनसुराज, आज चुनावी हार के बाद टूटन और भगदड़ का शिकार होती दिख रही है। पहले भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने छोड़ा साथ और ये कह के परेशान, मुश्किल है, ये कह के रितेश पांडे आगे बढ़ गए। और रितेश पांडे के जाते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के भी सुर बदले दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले जिन चेहरों को प्रशांत किशोर ने नई राजनीति की पहचान बताया था, आज वही चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं। वही चेहरे प्रशांत किशोर से हाथ जोड़ रहे हैं, सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, जाने दीजिए, आजाद कीजिए, आगे देखने दीजिए, भविष्य देखने दीजिए। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने जैसे राजनीति में लाने की कोशिश की, अगर वो कहे कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, मतलब समझिए पुराने ठिकानों की ओर भी जाने का, यानी जो नए नेता हैं वो आके ही उन्होंने, मतलब प्रशांत किशोर ने ऐसा लाया कि हाथ जोड़ लिया, और जो पुराने नेता हैं वो फिर रूठ के जाने लगे हैं, जाने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले बात भोजपुरी गायक रितेश पांडे की करते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी तड़का बड़े चरम सीमा पर दिखाई दिया, और जिसमें एक नाम था भोजपुरी एक्टर, भोजपुरी गायक रितेश पांडे का। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जहां एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की, रिकॉर्ड तोड़, वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी चारों खाने चित, जमानत जब्त, पूरी तरह शिकस्त। राजनीति बदलने के बड़े बड़े दावे, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, ये सारे दावे हवा हवाई हो गए। जनता से सीधे जुड़ने का दावा, जनसुराज पार्टी चुनाव में जनता का भरोसा तक जीत नहीं पाई। लेकिन एक बात कुछ लोग कहते हैं, कथित तौर पर पैसों की उगाही, पैसों की कमाई तो खूब हो गई। क्योंकि टिकट बंटवारा हो रहा था, आपने कितने विवाद देखे, हर कार्यालय पे जैसे ही लिस्ट आती थी प्रत्याशियों की विवाद हो जाता था। लोग कहते थे साहब 2.5 साल हमें साथ लेके घुमाया और ये कौन सा चेहरा ला दिया, मैदान में उतार दिया। और यानी नॉमिनेशन वाला भी, वो पंजीकृत वाला कि इतने नॉमिनेशन फॉर्म फिल कीजिए, इतने पैसे लगेंगे, ऐसे वैसे, ऑटो वालों के लिए ये, मजदूरों के लिए ये, डॉक्टरों के लिए ये, पूरी व्यवस्था। और अब चुनावी हार के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद पार्टी के अंदर भगदड़ है, रेस लगी है पार्टी छोड़ के जाने वालों की। सिचुएशन ये है, तू चल मैं आता हूं, असंतोष की आवाजें खुलकर सामने आने लगी है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के मशहूर गायक रितेश पांडे, जिन्होंने इसी चुनाव से राजनीति में कदम रखा था, डेब्यू किया था, चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया, नए नए सपने देखे, और दोस्तों रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, वो सीट जहां प्रशांत किशोर चाह रहे थे चुनाव लड़ना। दोस्तों, खुद प्रशांत किशोर ने हालांकि हाथ खड़े कर दिया, ना ही तेजस्वी वाली सीट राघोपुर गए, ना ही जो उनका गढ़ था, जो उनका इलाका था करगहर सीट, वहां रितेश पांडे को खड़ा कर दिया। नतीजा आया, जनसुराज को झटका लगा, रितेश पांडे को एक तरह से सदमा लगा, और अब 1 से 1.5 महीने के बाद उन्होंने
पार्टी से तो हाथ जोड़ा ही, राजनीति से भी हाथ जोड़ लिया। रितेश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनसुराज की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का ऐलान किया। लिखा, एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते मैंने जनसुराज के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज मैं जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। दोस्तों, इस पोस्ट में उन्होंने राजनीति से दूरी का भी संकेत दे दिया। यानी जिस पार्टी को नए लोगों को राजनीति से जोड़ने का मंच बताया था जिस पार्टी ने, वहीं से एक नया चेहरा इतनी जल्दी निराश होकर बाहर का रास्ता उसने अपना लिया, तो सवाल लाजिमी है, जायज है, क्या जनसुराज के अंदर कोई ठोस राजनीतिक ढांचा नहीं बचा है? क्या सिर्फ चुनाव लड़वाना प्रशांत किशोर की राजनीति थी? दोस्तों, जैसे ही रितेश पांडे ने यह पोस्ट करी, अपना इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिए साझा किया, भाई साहब लताड़ लगाने वालों की कतार लग गई। एक के ऊपर एक यूजर लिखता है, चुनाव जीत जाते तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल नहीं होता, अब हार गए तो सीधा इस्तीफा। खैर, ये भी सही है। दोस्तों, एक यूजर लिखते हैं, आपको लगा था पीके विधायक बनाने वाली मशीन है, इधर से टिकट डालोगे उधर से विधायक निकल जाएगा। पर अफसोस, यहां तो बिहार की जनता भी है ना, वो आप भूल गए क्या? दोस्तों, एक और यूजर लिखता है, ये चले थे बिहार बदलने, खुद को बदलना चाहे वो हो नहीं पाया, इसलिए अब पार्टी से बाहर हो गए। भाई साहब, सालों साल मेहनत करे कार्यकर्ता और चुनाव के समय आपके जैसे लोग आके टिकट ले ले, फेम और पैसा के दम पर जनता वोट नहीं देती है। नतीजा यही होता है, राजनीति में उम्र बीत जाती है तब जाके कुछ होता है। दोस्तों देखिए, ये लोगों का गुस्सा है, लोगों की राय है, प्रतिक्रियाएं हैं। प्रशांत किशोर को लेकर लोग क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 साल 2.5 साल जो प्रशांत किशोर का सफर शुरू हुआ पूरे बिहार बदलने का, उसमें कौन लोग शामिल थे और टिकट किन्हें मिला, ये आरोप बार बार लगे हैं। और ये तमाम यूजर भी वही बता रहे हैं, रितेश पांडे को कह रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर को विधायक बनाने की मशीन समझा था? इधर से टिकट डालोगे उधर से विधायक निकलेगा, पता चल गया औकात क्या है। इसके अलावा रितेश पांडे के बाद आरसीपी सिंह, जो कि बिहार की राजनीति का, केंद्र की राजनीति का एक पुराना चेहरा, नीतीश के बेहद ही करीबी, बेहद खास पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश से ऐसे नाराज हुए उससे पहले कि साहब साथ छोड़ के चले गए। आज पछतावा हो रहा होगा, जनसुराज में शामिल हुए, लेकिन अब उनके सुर पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। कहते हैं, मैं और नीतीश कुमार एक ही हैं, उन्हें जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, हम 25 साल साथ रहे हैं। और हम तो कई बार यहाँ आए, पहली बार नहीं आए, हम कई बार आए। और ये संजोग ये कहिए कि चूंकि आज यहाँ पटेल परिवार ने आयोजन कर रखा था, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, पटेल समाज ने उनको निमंत्रण दिया और वो आए, तो हम भी उनको इधर से धन्यवाद देते हैं। और हमें भी आमंत्रण दिया, हम भी यहाँ आए, हमको अच्छा लगा लोगों के साथ बैठ कर। सर, पटेल परिवार का कहना है कि नीतीश और आरसीपी एक। अच्छा ये बताइए, आपको कहाँ से लगता है कि हम लोग दो हैं? जी, हम लोग तो एक ही है ना जी। देखिए, हम उनके साथ 25 वर्षों तक रहे जी। तो जितना हम उनको जानते हैं, जितना वो हमको जानते हैं, कोई जानता है क्या? खमास बाद आरसीपी सिंह जदयू ज्वाइन करेंगे, ये तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, आरसीपी सिंह का यह बयान सिर्फ एक भावनात्मक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक साफ संकेत माना जा रहा है। नीतीश कुमार से बार बार अपने रिश्तों का जिक्र, जेडीयू में वापसी पर ना राजनीतिक गलियारों में कयास तेज हो गया है। क्योंकि राजनीति में ना मतलब हाँ सुनाई देता है। आप अगर नाना कहते हैं मतलब हाँ, तारीफ बता रही है, ये सुर बदले बता रहे हैं कि पछतावा है। खैर, खरमास के बाद आरसीपी सिंह जेडीयू का दामन फिर से थाम सकते हैं। दोस्तों, अगर आरसीपी सिंह जनसुराज को छोड़ते हैं तो यह प्रशांत किशोर के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। एक तरफ पार्टी के अंदर से नेता जा रहे हैं, दूसरी तरफ जनता ने चुनाव में नकार दिया है। सवाल यह है, जनसुराज आखिर किस आधार पर खुद को भविष्य की राजनीति कहती हुई बताती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति तो बनाई है, जिताई है, लेकिन अब खुद मैदान में है तो कैसे चारों खाने चित नजर आए।
न संगठन खड़ा कर पाए, न भरोसेमंद नेतृत्व तैयार कर पाए, न बिहार का भरोसा जीत पाए। दोस्तों, जनसुराज एक पार्टी कम और एक चुनावी प्रयोग ज्यादा साबित होती दिखाई दिया। पैसों की उगाही, बिजनेस खेल वो ज्यादा नजर आया। साफ है, चुनावी हार के बाद जनसुराज अब नेताओं के पलायन की मार झेल रही है। पहले रितेश पांडे का इस्तीफा, रितेश पांडे से पहले भी कुछ इस्तीफे आ चुके हैं, विवाद, और अब आरसीपी सिंह के बदले बोल, बदला रुख, बदला तेवर। इत्तेफाक तो नहीं है, बल्कि जनसुराज की अंदरूनी कमजोरी का संकेत है। जिस पार्टी ने खुद को विकल्प बताया था, वही आज अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अब देखना यह होगा दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर इस सियासी झटके से क्या निकल पाते हैं, कुछ आते हैं सामने, कुछ बोलेंगे, या चुनाव भर की बात थी वो बरसाती मेढक वाली। अब 2030 में होगी मुलाकात, बताइएगा आप जरूर।